बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ऐसे शुरू करते हैं। तो ग्रुप डाटा को भी उन्हीं 3 तरीक़ों से हल किया जाता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन के वो मेन 3 तरीके हैं जिससे अरिथमेटिक मीन फाइंड किया जाता है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट, एक है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें तब्दीली क्या आएगी ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में? जो अनग्रुप डाटा था उसको हम समेशन x इज इक्वल टू समेशन x ओवर n से फाइंड करते थे। शॉर्टकट मेथड के लिए वो हमारे पास उसका फार्मूला था a प्लस समेशन d ओवर n। और इनडायरेक्ट या कोडिंग या स्टेप डेविएशन जैसा आप कहना चाहें, उसके लिए हमारे पास फार्मूला था x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ u ओवर n इंटू h। अब इसमें फ़र्क क्या है? अब ग्रुप डाटा के लिए अनग्रुप डाटा के लिए है, ये ग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला होता है जी समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ एक्स। शॉर्टकट मेथड का क्या होता है? ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। अब आप देख लें, जो हमारे पास वेरिएबल था उसके साथ हमने एफ़ को मल्टीप्लाई किया और जहाँ पे भी एन था उसकी जगह हमने समेशन एफ़ लगा दिया। इसमें भी लगा देते हैं, फिर मज़ीद समझने में आसानी हो जाएगी। सम ऑफ एफ़ यू ओवर सम ऑफ एफ़ इंटू एच। ये देखें, हमने इसमें भी u के साथ f को मल्टीप्लाई किया और n की जगह समेशन f को डिवाइड कर दिया। d के साथ भी f को मल्टीप्लाई किया और n की जगह समेशन f लगा दिया। x की जगह भी x के साथ भी हमने f को मल्टीप्लाई किया और n की जगह समेशन f लगा दिया। अब एक डाटा की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो डाटा है हमारे पास, क्लासेस में ले लेते हैं, क्योंकि सारे क्लासेस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो वैसे ही क्लासेस की मदद से होगा और मैं उसकी क्लासेस की मदद से आपको शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड भी करना सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर हमारे पास क्लासेस हों, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये सॉरी क्लासेस हैं। क्लासेस में से हम x कैसे निकालेंगे? क्लासेस में से जो x निकाला जाता है उसे निकालने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है मिड पॉइंट। अब ये कैसे निकालना है? आपने अपने कैलकुलेटर में इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। जब हम 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 और 8 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 और 8 20, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 16 प्लस 12 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, 20 प्लस 16 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 20 प्लस 24 44 डिवाइडेड बाई 2 22, 28 प्लस, ये सॉरी मिस्टेक हो गई थी, ऊपर लाइन लग गई है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। 28 प्लस 24 ये हो गया 32 और
20, इसे कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 2 26। और हम जब fx का कॉलम बनाएंगे, ये इस फार्मूले के तहत fx हमें चाहिए ना, तो हम f और x को ज़रब देंगे। अकेली टर्म को f की अकेली टर्म को x के साथ ज़रब देंगे, तो जो आएगा उसको जब पूरा कॉलम बन जाएगा तो उसको सम करेंगे, तो फिर फार्मूले में पुट कराएंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। 2 × 2 4, 30, 70, 112, 126, 88 और 26। इसका सम हमारे पास क्या आएगा। अब हमने अकेली टर्म को जमा करना है, सारी कॉलम को जमा करना है। पहले हम 4 जमा 30 प्लस 70 प्लस 112 प्लस 126 प्लस 88 प्लस 26, तो ये हमारे पास आ गया है 456। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। x बार इज इक्वल टू समीशन f ऑफ x और समीशन f। तो समीशन f ऑफ x क्या है हमारे पास 456। समीशन f का कॉलम हमने ऐड नहीं किया, वो कर लेते हैं। 2 + 5 + 7, 7 + 8 + 7 + 4 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34। 456 डिवाइडेड बाय 34, 13.4। तो चलें अब अगले मेथड से करके देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला था x बार इज इक्वल टू a प्लस सम f ऑफ d और सम ऑफ f। तो सम f ऑफ d कर लेते हैं, जो क्या आता है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि a को हमने x की वैल्यू में से लेट करना है, तो आप x की कोई भी वैल्यू में से लेट कर सकते हैं। तो मैं चूँकि अपनी आसानी के लिए x की सबसे छोटी वैल्यू को लेट कर लेता हूँ, तो मैं a को 2 लेट कर लेता हूँ। तो d का हमारे पास होता है फार्मूला x माइनस a। अब x की हर वैल्यू में से a को माइनस करना है। 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 6 - 2 4, 10 - 2 8, 14 - 2 12, 18 - 2 16, 22 - 2 20, 26 - 2 24। अब जो हमारे पास d की वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0 0, 5 × 4 20, 7 × 8 56, 8 × 12 96, 7 × 16 112, 20 × 4 80, 24।
24 प्लस 80, हमने सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेना है। ये हमारे पास आ गया है 388। तो चलें जी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एक ही हमारे पास वैल्यू क्या थी 2, और एफ ऑफ डी हमने क्या निकाला है 388, और समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास 34 थी। तो कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। 388 डिवाइडेड बाय 34, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 11.4, 11.4 प्लस 2, ये भी आपके पास 13.4। मैंने आपको बताया था ना कि अरिथमेटिक मीन को आप जिस भी, चाहे आप उसको शॉर्टकट मेथड के साथ करें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड के साथ करें, या चाहे शॉर्टकट मेथड के साथ करें, या डायरेक्ट मेथड के साथ, अब उसे किसी भी मेथड के साथ हल करें उसका आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा इसका 13.4 आया। जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड के साथ किया था वो भी हमारे पास 13.4 आया था। अब हम इसे इनडायरेक्ट मेथड के साथ करके देखते हैं उसमें हमारा क्या आंसर आता है। अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमें चाहिए क्या फार्मूला इनडायरेक्ट मेथड का, वो देख लेते हैं पहले। अब इनडायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला है इनडायरेक्ट मेथड, या आप इसे कह लें कोडिंग मेथड, या आप इसे कह लें स्टेप डेविएशन मेथड, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ इंटू एच। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्लासेस वाली क्वेश्चन में हम एज कैसे निकालते हैं। तो चलें आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे u कैसे निकालना है। तो u का फार्मूला है d ओवर एच। तो u निकालने के लिए हमें एज की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज हमने इन क्लासेस में से देखना है, चाहे आप इस वैल्यू में से इसको माइनस कर लें, या 4 में से 0 को माइनस कर लें, आप 8 में से 4 को माइनस कर लें, आप 28 में से 24 को माइनस कर लें। तो मैं 4 में से 0 को माइनस, आपने लेकिन नीचे वाली वैल्यूज़ में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है। जैसे कि आपने पहले लिखना है, आपने इन दोनों में से निकालना है एज। तो आपने लिखना है 4 माइनस 0, या आपने लिखना है 16 माइनस 12। तो फिर आपका एज निकलेगा 4 माइनस 0 4। तो एज हमारे पास आ गया 4। अगर हमारे पास क्लासेस वाला सवाल ना हो, दूसरा हो, तो हम उसमें से खुद लेट कर लेते हैं। नहीं तो क्वेश्चन में आपने ये सवाल हल करने से पहले ज़रूर देख लेना कि उसने एज दिया हुआ है या नहीं। बाज़ औक़ात एज वो खुद ही दे देता है, एज की वैल्यू और ए की वैल्यू वो खुद ही दे देता है। तो चलें आगे सवाल हल करते हैं अपना। 0 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 0, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 8 बाय 4 2, 12 बाय 4 3, 16 बाय 4 4, 5, 20 बाय 4 करेंगे तो 24 बाय 4 करेंगे तो 6। अब हमें एफ ऑफ यू चाहिए, तो हम एफ के साथ यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 8 24, और 8 इंटू 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 1 6। तो अब हम इसका सम कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, जमा 14 जमा 24 जमा 28 जमा 20 जमा 6, 97 आया इसका। तो अब हम इसको आगे चल के फार्मूले में पुट कर लेते हैं।